नाज़रीन आदाब। मुल्क रोशनियों का त्योहार दिवाली मना रहा है। दिवाली खुशी का त्योहार है, मोहब्बत, भाईचारे और अमन का त्योहार है। दिवाली बुनियादी तौर पर हर बुराई से अच्छाई की जीत का त्योहार समझा जाता है। आज इस खास प्रोग्राम में, इस खास मुज़ाकरे में हम दिवाली त्योहार का पैगाम क्या कुछ है, इसकी मानवियत क्या कुछ है, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अख्तरुल वासे साहब, जो कि मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और दानिश्वर हैं, वो इस वक्त डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सागर त्रिपाठी साहब मारूफ शायर हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में और इस खास मुज़ाकरे में। मैं सबसे पहले अख्तरुल वासे साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि दिवाली का त्योहार तो हर बार आता है और इस बार फिर रोशनियों का त्योहार दिवाली आया है। क्या कुछ इसका पैगाम है सर? बहुत मुख्तसर में हम समझना चाहेंगे कि इस त्योहार का पैगाम क्या कुछ है। इकबाल की जबान में जी, रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम और जो उन्होंने कहा इमाम हिंद मानता हूं, और 14 साल के वनवास के बाद वो तमाम तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं जी। और वो वनवास के लिए क्यों गए थे? इसलिए नहीं गए थे कि कोई उनसे गलती हुई थी, बल्कि उन्होंने अपने बाप के दिए हुए वचन को निभाने के लिए इस बात को गवारा किया कि वो जंगल में जिंदगी गुजारें और उनके साथ उनकी बीवी जो मिसाली खातून है श्री सीता और उनके भाई श्री लक्ष्मण, वो भी गए जी। और इस बीच में हम सब जानते हैं कि उन्होंने रावण के कुकर्मों का विरोध भी किया और उसका दमन भी किया और उसका एक तरह से रावण को शिकस्त दी और उसके सहयोगियों को, उसके जो मुआवनीन थे, उनको एक तरह से सबक सिखाया और उसके बाद सुरखरू होके, फातेह होके वो हिंदुस्तान लौटे। इस बीच में हमें एक दो बातें और याद रखनी चाहिए जी। वो ये कि उन्होंने शिवरी के झूठे बेर खाना पसंद किया और उसका दिल नहीं टूटने दिया। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने एक मिसाली जिंदगी गुजारी और आज जब राम आए, अयोध्या आने वाले हैं, तो उस वक्त जो चिरागा हो रहा है अमावस की रात में, वो सिर्फ अंधेरों को मिटाने के लिए नहीं है, प्राकृतिक या फितरी अंधेरों को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी दिलों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी शख्सियतों के अंदर जो अंधकार है, जो अहम और अहंकार की खूबास है, उसको एक तरह से दूर करने और मिटाने के लिए हम ये चिरागा करते हैं, ताकि दुनिया को भी देख सके रोशनी में और खुद अपना भी जायजा ले सके। बिल्कुल, बेशक। मैं एच.एस. रावत साहब आपके पास आऊंगा। अख्तरुल वासे साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही और बहुत मुख्तसर में उन्होंने दिवाली का पैगाम, मैसेज क्या कुछ है वो भी उन्होंने बताया। एच.एस. रावत साहब, बुराई पर अच्छाई की जीत और या यूं कहें कि नफरत पर मोहब्बत की जीत इस त्योहार का पैगाम है असल। लेकिन हम देखते हैं कि हर बार दिवाली आती है और चली जाती है, लेकिन वो जो नफरत होती है हमारे दिलों में, वो फिर भी बाकी रह जाती है, बुराई बाकी रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है रावत साहब? देखिए, प्रकृति का नियम यह है अबू हुरैरा साहब कि जैसे त्रेता युग के अंदर देवता भी थे और राक्षस भी थे। रावण का जो पूरा की पूरा जो कुनबा था वो राक्षसों का ही था जी। यानी दो ग्रुप हमेशा से रहे। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर भी दो ग्रुप थे, राक्षस और देवता। तो पृथ्वी लोक के ऊपर ह्यूमन बीइंग के अंदर आप किसी भी देश के अंदर जाएंगे, वहां दो ग्रुप मिलेंगे ही आपको, दो पार्टियां बस मिलेंगी। वहां पर विरोध करने वाला जरूर होता है, चाहे वो अच्छे के लिए करे चाहे बुरे के लिए करे। तो यहां पर जितनी भी अच्छाइयों के लिए जितने भी पैगाम अच्छे दिए जाते हैं
चाहे वो हिंदू धर्म में हो और चाहे मुसलमान धर्म में हो, चाहे ईसाई में, लेकिन उनके अंदर भी बुराइयां ढूंढने वाले लोग होते ही होते हैं। इसलिए दीपावली हमें यह संदेश देती है, दशहरा यह संदेश देता है कि अच्छाई के ऊपर, यानी अच्छाई, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन दीपावली ये बताती है कि आप हिम्मत मत हारिए, आप लगातार बुराइयों से लड़ते रहिए, चाहे आपको 14 वर्ष का वनवास मिल जाए, चाहे आप सबरी के झूठे बेर खाने पड़े, चाहे आपको नंगे पैर घूमना पड़े और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़े, उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन अंत में खुशियां जरूर आती हैं। इसलिए जो लोग इनको हल्का लेके चलते हैं त्योहारों को, किसी भी त्योहार को, इसके पीछे दो रहस्य होते हैं, एक वैज्ञानिक रहस्य होता है और एक आध्यात्मिक रहस्य होता है। आध्यात्मिक रहस्य तो ये शो करता है कि आप अपनी हिम्मत मत हारिए, सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी, और उस सफलता के मिलने की खुशी के अंदर आज पूरी प्रजा, पूरा हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड जो इस चीज को समझता है वो दीपावली मनाएगा कल, क्यों कि वो खुशियों का त्योहार है। दूसरा, इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। अबू हुरैरा साहब, हमारे यहां पर ऋषियों ने जितने भी त्योहार दिए, होली दिया, दिवाली दिया, कोई भी जो त्योहार आते हैं, इनका एक चक्र होता है। इस समय सूर्य नीच का है और साथ में काली अंधेरी रात होती है, और ये दीपावली की जो रात होती है ये बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन की होती है, क्योंकि यहां से ऋतु परिवर्तन हो रही होती है और मनुष्य कहीं ना कहीं ऐसी एकदम अकस्मात बीमारियों की ग्रिप में आता है, जैसे कि आजकल वायरल चल रहा है, डेंगू चल रहा है, फलाना चल रहा है। तो ऋषियों ने क्या हमें साधन दिए कि आप दीपक जलाइए और बैलेंस करिए, यानी ऋतु परिवर्तन का जो पीक आवर है समय, उसको बैलेंस करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम जैसे होली पर पानी से खेलते हैं और दिवाली पर कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से दीपक जलाते हैं, अंधेरे को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां खुशियां लाना, उजाला लाना, प्रकाश लाना, तो ये दो चीजें इसकी होती हैं। इसलिए जितने भी लोग इस दिवाली को मना रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि आप हताश मत होइए। अगर आप जॉब करते हैं, हताश मत होइए, आपको परेशानी हो रही है, हताश मत होइए। एक दिन दिवाली आपके जीवन में अवश्य आएगी। अबू हुरैरा साहब, नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस दिवाली का पैगाम यही है कि पीछे नहीं हटना है और जो अज़्म है उसे पूरा करना है, मोहब्बत भाईचारे को आम करना है। मैं सागर त्रिपाठी साहब आपके पास आऊंगा। सागर त्रिपाठी जी, हम ये देखते थे कि होली, दिवाली, ईद, बकरीद के जो भी त्योहार आते थे हिंदू मुसलमानों को सब मिलकर मनाते थे, लेकिन अब एक फासला सा महसूस हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों कि हम दिवाली का त्योहार भी बनाते हैं, लेकिन उस दिवाली के त्योहार से पहले त्रिपुरा जैसा वाकया होता है, बांग्लादेश जैसे वाकयात होते हैं, तो एक फासला सब नजर आ रहा है। सागर त्रिपाठी जी। जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 का और अबू हुरैरा साहब आप जैसे बावकार एंकर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोहतरम अख्तरुल वारसी साहब को सलाम और रावत साहब श्रद्धा नमन, आपको प्रणाम आदरणीय। बहुत बामानी बातें जनाब वारसी साहब ने भी कही और जो रावत साहब ने कही प्रकृति को लेकर के। मेरा जाती तौर पर यह मानना है और यह हकीकत भी है, तल्ख हकीकत यह है कि मजहब को तोड़ मरोड़ कर जो इसके जिम्मेदारान थे, चाहे वो कारी रहे हों, मौलवी रहे हों, पंडित जी रहे हों, मुल्ला रहे हों, इन लोगों ने मजहब को अपने हित के लिए तोड़ मरोड़ करके, जैसे रावत साहब ने कहा कि प्रकृति के बैलेंस को बनाने के लिए ये जो पूजा अर्चना और ये जो दीप जलाए जाते थे और शुद्ध परिवेश में जलाए जाते थे, ये पटाखेबाजी नहीं होती थी, एडल्टरेटेड चीजें नहीं आती थी। और आज के दौर में सबसे बड़ी मैं एक ऐसी रहस्यमयी बात कहूंगा, आप जानते हैं मैं हुसैनी ब्राह्मण हूं, अयोध्या में रामलला विन्यास का 20वीं पुश्त से हम लोग ट्रस्टी रहे हैं, वर्ल्ड सूफी काउंसिल का मैं पूरी दुनिया का नायब सदर हूं। कुछ ऐसी साम्यता, ऐसी सिमिलैरिटी हमारे सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो शब्द मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा दिया गया है, इमाम हिंद जैसा जो नाम इकबाल जैसे शख्स ने दिया है, ये सिर्फ भगवान श्री राम के लिए आता, जैसे सरकारे दो आलम के नाम पे आंख मूंद के हमको हमारे रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम याद आता है। इन लोगों ने, इनके किरदार इनके लाफानी थे, लेकिन आप देखेंगे वही शबरी का जूठा बैर, वो खातून जो रोज
ऊपर कूड़ा डाल देती थी। कंदमूल फल खा करके जीवन निवारण किया, उससे एक कदम आगे जाकर के हमारे रसूल ने एक नया जाविया निकाला कि शिकम पर पत्थर बांध करके सब्र करो। सब्र, सदाकत, शफकत, जिम्मेदारी, तहजीब, इन सब चीजों का मिला जुला मिश्रण अगर सचमुच गंगा जमुनी तहजीब किसी को समझना हो तो हमारे सरकार का और हमारे श्री राम जी का चरित्र अगल बगल सामने रखिए। खामी तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। महिलाओं के लिए उन्होंने जिया, बेटी के लिए जो हक हमारे रसूल ने दिया, पत्नी को भी एक धोबी के कहने पर उन्होंने परीक्षा में डाल दिया जबकि प्राण प्रिया थी उनकी। मैं अगर आप इजाजत दें तो 2-3 मिनट की एक गजल और ये हुस्ने इत्तेफाक कहें कि पहली बार मैंने इसे आपके ही चैनल से, भोपाल से पहली बार आज के 15-17 से, जब बिल्कुल नया नया आपका ईटीवी आया था और उस समय ये गजल बहुत मकबूल हुई थी। और आज के लिए ये सबसे मुनासिब कदम क्या है हमारा जी, जनाब अख्तरुल वारसी साहब और जनाब रावत साहब, एचएस रावत साहब, ये मेरे 2 किरदार हैं। एक हिंदू मेरा भाई और एक मुसलमान, आपस में मोहब्बत का रिश्ता। आप सब समझदार हैं, खाली इजाजत दें तो वो गजल आपको सुना। बिल्कुल इरशाद जी। गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। ये शुभ दिवाली के इस अवसर पर सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, सबसे बड़ा कौल, सबसे बड़ी कसम ये है, ध्यान देने की चीज कि गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू, आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू। बहुत खूब। गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू, आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू। अरे आरती मैं हिंदू पुत्र रावत साहब, आरती मैं सजा दूं अज़ां के लिए, तेरी ढोलक से मेरा भजन हो शुरू। बहुत खूब। मैंने जब इसे कहा तो उसमें एक बदलाव डाला कि आरती में सजा दूं अज़ां के लिए, तेरी डफ से ही मेरा भजन हो शुरू। बहुत खूब। और ये मोहब्बत की इंतहा देखिए कि घी, कलश, तिल, तिलक तेरे घर का लगे, तू मेरा छोटा भाई, मेरा यार अबू हुरैरा साहब, कि घी, कलश, तिल, तिलक तेरे घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो। घी, कलश, तिल, तिलक मेरे मुसलमान भाई के घर से आए, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। क्या बात। और तू जो सजदा करे, इस शेर को कहने में मुझे 3 महीने लग गए जी, क्योंकि खुदा के अलावा कहीं सजदा जायज नहीं है हमारे मुसलमान भाइयों। तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, और माथा टेकूं तो तेरा नमन हो। मेरा मुसलमान भाई सिर्फ नमन करने, तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, माथा टेकूं तो तेरा नमन हो शुरू। और आयतों में ये रावत साहब की तरफ से पूरी दुनिया को संदेश जाए कि आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, खुशबू रहे, आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, खुशबू रहे। सरकारे दो आलम को मगरिब पूरब की हवाएं मुअत्तर करती थी, तो आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे। वेद में आयतों का मनन हो शुरू। बहुत अच्छा। आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, बहुत। वेद में आयतों का मनन हो शुरू। अरे दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो, दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो, धर्म का मंदिरों में गठन हो शुरू। ईद, होली, दिवाली गले सब मिले, फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। बहुत खूब। और तेरे जी, ये खास तौर पर देखें कि मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन हो। बहुत खूब। मेरे हाथों से बिल्कुल आपसी भाईचारे इत्तेहाद से भरा हुआ शेर है। बिल्कुल नवाजिश करम। बहुत अच्छा। आपको सलाम करके बहुत अच्छा। नहीं बिल्कुल सागर त्रिपाठी साहब, जब तक आप जैसे लोग हैं, जब तक कोई फिरकावारियत हमारे बीच में नहीं आ सकती, जब तक नफरत कोई नहीं फैला सकता है, जब तक कोई मोहब्बत को खत्म नहीं किया जा सकता है, जब तक आप लोग इस सरजमीन पर हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए फौरन हाजिर होते हैं। मैं अख्तरुल वासे साहब, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। अख्तरुल वासे साहब,
जो दिवाली का पैगाम है, सब्र, शफकत, सदाकत, जिसकी बात सागर त्रिपाठी साहब ने कही, आखिर ये पैगाम सिर्फ एक त्योहार तक ही क्यों रहता है? आगे त्योहार खत्म होने के बाद ये चीजें क्यों खत्म हो जाती हैं? वही नफरत, वही कदूरत, वही तोड़ने की बातें होती हैं। नहीं, मैं सागर त्रिपाठी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी मोहब्बत भरे अल्फाज के लिए भी और उनकी हिकमत और दानाई से भरी हुई गुफ्तगू के लिए भी, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जो उन्होंने अशार सुनाए उसके लिए भी जी। मैं रावत साहब का भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने भी बहुत सच्ची और अच्छी बातें कही। बात यह है, देखिए कि हमने असल में अपने त्योहारों को अकीदत का मरकज तो बना दिया जी, लेकिन अपने अकीदे की घुट्टी में नहीं डाला उसको। नतीजा क्या होता है कि एक दिन आता है, 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं, हम धनतेरस के नाम पर या उससे पहले दशहरे के नाम पर, धनतेरस के नाम पर, दिवाली के नाम पर, भैया दूज के नाम पर उन्हें मुख्तलिफ अंदाज से मनाते हैं, लेकिन वो एक रस्म बन के रह गए हैं। हम ये नहीं भूलते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इनको जिंदगी में उतारना असल चीज है। सही। रावण के 10 चेहरे नहीं थे, बल्कि 10 बुराइयों की अलामत थे जो उसके अंदर पाई जाती थी। उनको सामने रख के हमें विजयदशमी के मौके पर हम शिकस्त देते हैं बदी को और फतह दिलाते हैं सच्चाई को, सही। लेकिन अपनी जिंदगी में सच्चाई नहीं उतारते। तो असल में जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को उस सांचे में ढालें जिसके अंदर के माँ बाप की इताअत भी है जी, वादे का ईफा जो करना है, उसके वादे की जो पाबंदी है अहद की, उसको यकीनी बनाना है, हर तरह की तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहना है, जुल्म और बुराई के खिलाफ सीना सपर होने के लिए तैयार रहना है। हम इसके लिए तैयार नहीं होते। आपने कहा अभी त्योहार जाता नहीं है कि हमारे सामने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा का मौके पर और उसके बाद त्रिपुरा में जो कुछ देखने को मिला वो इंतहाई शर्मनाक है, तकलीफदेह है, और इसलिए है कि मजहब के नाम पर ये सब हो रहा है। बिल्कुल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दस्तूर और हमारे दस्तूर से ज्यादा हम हिंदुस्तानी समाज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो हैं वो किसी भी धर्म गुरु, धर्म ग्रंथ और किसी धार्मिक आस्था को आहत पहुंचाने के लिए, अपमानित करने की इजाजत नहीं देते हैं। हमारे यहाँ आईपीसी जो है उसकी 295 और 295A जो है वो इसको कानूनन जुर्म बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं हमें 295 और 295A का इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, उसके तहत एक्शन लेने की जरूरत ना पड़े, अगर हम बुनियादी तौर पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह से अपने यहाँ सच्चाई का और मोहब्बत का, प्रेम का, शुजाअत का, सदाकत का और अदालत का एक जज्बा पैदा कर लें। बिल्कुल, इसको यकीनी बनाएं। नहीं, बेशक ये तमाम चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में उतर जाएंगी और इस तरह के जो त्यौहार आते हैं, अगर इन त्योहारों का सच्चा और सही जो पैगाम है उसे अगर हम सही तरीके से समझ लेंगे तो बहुत सी जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी, नफरत कम होगी, फिरकावारियत का एक तरह से खात्मा होगा, आपसी भाईचारे का रिवाज एक बार फिर से चल पड़ेगा। मैं एच.एस. रावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। रावत साहब, जो बात यहाँ पर अख्तरुल वासिफ साहब कह रहे थे कि जिंदगी में इस तरह के जो त्योहार आते हैं, चाहे वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम दिवाली और होली की बात करें, बल्कि ईद और बकरीद और मुहर्रम की अगर हम बात करें तो तमाम मजाहिब में कि पैगाम आते हैं, त्योहार आते हैं, त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन उसे भूल जाते हैं। अपनी जिंदगी में उसे किस तरह से उतारा जाए, क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, बात तो बड़ी सही कही है वासन साहब ने और त्रिपाठी साहब ने। जैसे हम बैठ करके यहाँ बहुत ही एक
शानदार वातावरण के अंदर बातचीत कर रहे हैं, भाईचारे की बातें कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे सभी धर्म इन बातों को सुनकर के एक हो जाएंगे और कोई किसी के इसके खिलाफ कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन इस टीवी डिबेट चर्चा के बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाती है कि जो हमें सिखाई जाती है। अभी कोई भी जो धर्म है वो अपने ग्रंथों के अनुरूप चलता है। अगर हिंदू धर्म पुराणों के, वेदों के और गीता के अनुरूप और रामायण के अनुरूप, भागवत के अनुरूप चलता है, तो कुरान के अनुरूप मुसलमान धर्म चलता है, बाइबल के थ्रू जो है उनका ईसाईयत चलता है। अब उन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है वो हमारे आदर्श हैं, उनके अनुरूप अगर हम चलें तो हम ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार का भाईचारा हो सकता है जो अबू हरारा साहब इस प्रकार की बातचीत भाईचारे की कर रहे हैं। लेकिन जहां पर इतिहास वो सामने खड़ा होता है, जब आपको पता है कि राम मंदिर 493 साल के बाद में बन पाया और ये दुनिया का इतिहास इस बात को कह रहा है कि ये राम का मंदिर था, बहुत पहले से था, इसको तोड़ा गया आक्रांताओं ने। लेकिन जब इसी की उन आक्रांताओं की सपोर्ट में हमारे दूसरे भाई खड़े हो जाते हैं तो फिर उस दिवाली को मनाने के बाद में फिर ये लगता है कि यार हमारे साथ अत्याचार हुआ और अपनी अस्मत को बचाने के लिए फिर दूसरे धर्म का चाहे कितना भी वसुदेव कुटुंब की बात करता हो, फिर वो सामने आ जाती है। चाहे वहां सिया सुन्नी की बात हो, चाहे दूसरे ईसाइयत की बात हो, चाहे कुर्दों की बात हो, चाहे यहूदियों की बात हो। इसलिए हर धर्म के अंदर जो इतिहास बना हुआ है उस इतिहास में अब उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने भी बड़े बड़े मौलाना, मौलवी, पादरी, ग्रंथी, पंडित, पुजारी, संत अगर ये बैठ करके एक ग्लोबल कोई संसद ऐसी बने धर्म की, जैसे यूएनओ बना हुआ है, और वहां से सब चीजें बैठ करके सभी धर्मों के नुमाइंदे बैठ करके फैसला करें कि सब धर्म एक दूसरे की इज्जत करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई कश्मीर को खाली नहीं कराएगा, कोई त्रिपुरा जैसा कांड नहीं करेगा, आसाम जैसा कांड नहीं करेगा, बांग्लादेश जैसा कांड नहीं करेगा, या पाकिस्तान में मंदिरों को नहीं तोड़ेगा, तो ये चीजें रोकी जा सकती हैं। अन्यथा जब तक पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, जब तक ये कहीं ना कहीं तबे के ऊपर छींटे पड़ती रहेंगी और हर दिवाली आती रहेगी, होली आती रहेगी, दशहरा आता रहेगा, और उसके बाद में इसी प्रकार की चीजें दोबारा से वो सेकी जाएंगी। और जो गंगा जमुना तहवीज है, अब वो मुझे लगता है कि अब संभव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि विरोध और विद्रोह और आपस में ईर्षा इतनी बढ़ चुकी है अबू हरारा साहब को, उसको शांत करना बड़ा टेढ़ा काम हो गया है। ये तो तभी संभव हो सकता है जब सभी धर्मों के रावत साहब जब यही बात सागर त्रिपाठी साहब बोलते हैं तो लगता है कि नहीं, गंगा जमनी तहजीब जो है वो अभी हमारे दरमियान है और अभी बहुत कुछ मतलब देर नहीं हुई है, जब यही चीजें हम सागर त्रिपाठी जी की जबान से सुनते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं, देखिए सागर त्रिपाठी साहब फिलोसफर आदमी है, वासन साहब फिलोसफर आदमी है जी। मैं अपनी 1 मिनट की बात खत्म करता हूं। जी। ये दोनों मेरे साथ जो बैठे हुए हैं महान बाप, वो बड़े फिलोसफर हैं। फिलोसफर मींस बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी आदमी उन चीजों को देखता नहीं, वो सोचता है अपने तरीके से चलता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर सागर त्रिपाठी साहब ये देख लें कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं का क्या हुआ, ब्राह्मणों का क्या हुआ है, क्या हो रहा है, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है हिंदुओं का, है तो हम भाई भाई हिंदू और मुसलमान, क्योंकि सारे मुसलमान तो पहले हिंदू ही थे। अब वो भाईचारे की बात को अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर विरोध बढ़ेगा, और उस भाईचारे को अगर अपना लिया जाए कि मुसलमान भी इज्जत करें हिंदू के त्योहारों की, वो वहां पर बम ना फेंकें, वहां मस्जिदों से वहां से अजान खत्म होने के बाद, नमाज खत्म होने के बाद में अनाउंसमेंट ना करें कि भाई या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो छोड़ दो, तो ये सब चीजें ना कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ताली दोनों हाथ से बजेगी। बिल्कुल मैं सागर त्रिपाठी जी जो बात रावत साहब कह रहे हैं, रावत साहब ने एक बात कही कि गंगा जमनी तहजीब अब आजकल के माहौल में फल फूल पाए, ये बहुत मुश्किल लगता है। मुझे इजाजत दीजिए, पहली बात तो 2-3 शेर रह गए थे जी, और वही इसका जवाब है। आज के माहौल में जी ये रोना कि कितना जुल्म हुआ है। अब आप बाहर निकल आए हैं, सलामत है, सांसें आ रही हैं ना, भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ। जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू, तू मुझे थाम ले,
मैं तुझे थाम लूं, क्या बात। राह में जब भी गहरी थकन हो शुरू, मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन। बहुत खूब, बहुत। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, और मुझे इजाजत दें तो जरा सा, मुझे नहीं मालूम कि यह मुमकिन है कि नहीं, लेकिन अबू हुरैरा साहब, खास तौर से रावत साहब, मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा। आप मेरे आदरणीय हैं, मैं मात्र फिलोसफर नहीं हूं, हालांकि मेरी डॉक्टरेट जो साइकोलॉजी में है, और सन 72 में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ हूं। सर मैं बड़ा मशहूर बिल्डर था, बम्बई में 60 बिल्डिंगें बनाई। फिर आप सुने आप जी जी जी, ये मेरे दोस्त का शेर है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। आप कभी मेरे घर पे पधारिए। अबू हुरैरा साहब मेरे छोटे भाई हैं, रैना साहब मेरे घर पे आते हैं, महताब आलम साहब आते हैं। मेरे यहाँ सबसे मुकद्दस साफ सुथरे कोने में वो देखिए कुरान शरीफ रखा हुआ है। मेरे पास 10 मुसल्ले रखे हुए हैं। मैं अयोध्या व्यासपीठ से मुंसलिक हूं, फिर भी आप देखें, वो देखें, आप ये देखिए। और गीता, वेद, कुरान 6 भाषा में बाइबल मेरे पास है। मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं, हुसैनी ब्राह्मण हूं। ये तो सच है कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। ये भी सच है कि मेरे दिल से अज़ां उठती है। तो अगर आप मजहब को किसी जमात या मसलक के हवाले कर देंगे तो यही खामियां आएंगी। विश्वास मानिए, अबू हुरैरा साहब गवाह हैं, मेरे 98% दोस्त मुंबई के मुसलमान भाई हैं। मेरे बच्चे उनकी गोद में पले हुए हैं, मुझे उनसे कभी कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर आपका चुनाव गलत है, अगर आप उन जगहों में, ये लोग जो ईर्ष्यावश, जैसे आपने बहुत सही बात कही, कुछ लोग आमादा हैं कि अमन इस मुल्क में कायम न रहे, वरना हमारी आपकी जो साझा विरासत है। मैं रावत साहब, एक चीज से मुझे 1 ही मिनट लगेगा बताने में कि मैं एक हुसैनी ब्राह्मण हूं, और हमारे परिवार के स्कंदगुप्त के समय, लोग चंद्रगुप्त कहते हैं, वो गलत है। हजरत हुसैन की शरीके हयात और स्कंदगुप्त की बीवी चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार में दोनों सगी बहनें थी। ये करबला का किस्सा एक दिन का नहीं था। अरे उस वक्त बैयत कर लिए होते तो इस्लाम का इतिहास, या अख्तरुल वारसी साहब इस बात के शाहिद हैं। तो हम लोग 334 गाजी मर्सनरी, जिनको हमारे यहाँ कबंधी योद्धा कहते हैं, कि सर कट भी जाए तो वो तलवार जो है उनकी धड़ चलाती रहती है, करबला में मदद के लिए निकले थे। जब जैसलमेर के आगे पहुंचे तो वहां से आने वाले ताजिरों ने बताया कि वहां का तो किस्सा ही तमाम हो चुका है। मुझे नहीं मालूम सर कि आपको ये पता है कि नहीं, लेकिन 334 जियाले लोगों ने करबला की तरफ मुंह करके एक ही शर्त लगाई, अपनी तलवार से जो एक वार में अपनी गर्दन काट देगा वही हुसैनी ब्राह्मण होगा। उस वक्त 72 अफराद गुजरे थे, शहीद हुए थे। 334 जियाले हमने दिए, और ये हाय हुसैन हम न रहे, ये हमारा दिया हुआ नारा है। जिस वक्त आप मोहब्बत की डोर पकड़ लेंगे, हमको ये शरफ हासिल है कि मैंने अबू हुरैरा की छड़ी, खालिद बिन वलीद की दस्तार, सरकारे दो आलम की शमशीर, जुल्फिकार हैदरी सरकार के पैरहन अपनी बरहना आंखों से देखें। आप सरकार की शमशीर को देखेंगे तो वो एक पल को शमशीर है, लेकिन दूसरी पल वो गुलाब की टहनी लगती। उनका किरदार तो लाफानी था। लेकिन अगर मोहब्बत को, सदाकत को, शफकत को, इस इस्लाम को समझने के लिए कुरान शरीफ को नए जाविये से खुद को पढ़ना पड़ेगा। गली छाप के लोगों से दूर रहिए। सर, आपने अमन का जो पैगाम दिया है, रावत साहब, वारसी साहब ने जो पैगाम दिया, आप सब जैसे अगर 100-200 लोग भी इस मुल्क में हों, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे उस्ताद का शेर है सीमाब साहब के पोते का, कि उफुक पे लिखी हर एक इबारत में पढ़ रहा हूं, अभी ये दुनिया बहुत दिनों तक जमा रहेगी। मेरा एक शेर संसद में
एक ही साल में 3 बार पढ़ा गया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। अरे हिंदू मुसलमान भाई दिल के आलिंद और निलय ये 2 हिस्से हैं, इनको कोई सर अलग बिल्कुल नहीं कर सर, सकता। बड़ी अच्छी बातचीत हुई और पूरा मामला सर देखिए नियत का है। और आज भी कोई भी त्योहार हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम समाज का हो, लेकिन त्योहारों के जो पैगाम है अगर उन्हीं को हम समझ ले और साल भर और हमेशा अगर इन त्योहारों पर अमल किया जाए तो ऐसे ही जो मुनाफरत है, जो फिरका परस्ती है, जो नफरत है, जो तोड़ने की बातें होती हैं, सबका खात्मा हो जाएगा। बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। मन तो ये कर रहा था कि हम 2-4 घंटे और बैठते और ये बातें ऐसे ही होती रहती। जी अख्तरुल्लाह साहब बात पूरी कर लीजिए। जी रावत साहब की खिदमत में फिर भी अर्ज करना चाहूंगा, वो मायूस ना हो। बिल्कुल, हिंदुस्तान में वो हिंदू मौजूद हैं और वो मुसलमान मौजूद हैं, वो ईसाई मौजूद हैं, वो सिख मौजूद हैं, वो बुद्धिस्ट, जैनी और पारसी मौजूद हैं, जो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खत्म नहीं होने देंगे। और याद रखिए, उन्हें एक बात पूरी तरह याद रखनी चाहिए, इकबाल के लफ्जों में, कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। अगर हिंदुस्तान को हमें आध्यात्म की एक सुपर पावर बनाना है, रूहानियत की, तो हमें अपनी मजहबी रिवायात को एक दफा फिर जिंदा करना होगा और मिलजुल के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना होगा। भारत माँ का सर ऊंचा करना होगा। बिल्कुल रावत साहब, बिल्कुल, यानी इस पर यकीन किया जा सकता है कि ये हिंदुस्तान टूटने वाला नहीं जब तक इस तरह के लोग होंगे, और जब तक रावत साहब आप जैसे लोग हैं, ये हिंदुस्तान टूटने वाला नहीं है। सवाल ही नहीं उठता। न्यूज़ 18 को मेरी तरफ से देखिए अबू हरारा साहब, जी आखिर में मैं सबको दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूं। मैं सागर त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, अख्तरुल वासिफ साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। एक सवाल हम और ले लेते हैं, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, फिर कल हो ना हो, फिर ये मौका मिले ना मिले। जी रावत साहब आप बात पूरी कर लीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि इस दुनिया में प्रकृति का एक नियम है। अबू हरारा साहब मेरे सामने दोनों बड़े महान विद्वान बैठे हुए हैं। प्रकृति में कभी कोई चीज समाप्त नहीं होती है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। जितना विरोध, जितनी ईर्षा होती है, उतना प्यार भी हो जाता है। इसलिए गंगा जमुना तहजीब पहले भी थी, दोबारा भी आ जाएगी। आप लोगों की मेहनत निश्चित तौर पर रंग लाएगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और दिवाली जिस प्रकार से हमें प्रोत्साहन देती है, हिम्मत देती है और हमें एक खुशी की तरफ लेके जाती है, इसलिए अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो हिम्मत ना हारें। भगवान राम से प्रेरणा लें कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को महान बनाते हुए महापुरुष की उपाधि उनको मिली और फिर भगवान तक वो माने गए। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारिए और निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी दिवाली अवश्य आएगी। लेकिन रावत साहब, जो नई नस्लें हैं हमारे इस दौर की, या जो आने वाली नस्लें हैं, उन तक नफरत ना पहुंचे, मुनाफरत या बांटने वाली जो सियासत होती है वो ना पहुंचे, तो इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? सिर्फ प्यार और मोहब्बत का जो मैसेज है वो किस तरह से हम नई नस्ल तक पहुंचाएं? दिवाली का जो असल पैगाम है, इसके लिए प्यार, इसके लिए अबू हरारा साहब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी, चाहे बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाए, चाहे सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाया जाए, और चाहे वो कॉन्वेंट एजुकेशन में एजुकेशन दी जाए, उनके अंदर भाईचारा और प्रेम और देशभक्ति अगर सब यही लोग सिखाएं तो मुझे लगता है कि भविष्य बहुत सुंदर होगा। जब हम बचपन से ही अगर ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, इन्होंने हमारे पिता का कत्ल कर दिया, आतंकवादियों ने हमें मार दिया, जब इस तरह की बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो हम बड़े होकर के, आजकल सोशल मीडिया का इतना जमाना आ गया, जब से सोशल मीडिया आया है तब से ये ज्यादा और चीजें उभर करके आ रही हैं कि कोई कुछ भी डालता है और कहीं ना कहीं आपस में प्रतिशोध की भावना बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को
जैसे हम पहले सिखाते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई एक नारा चलता था, भाई भाई का नारा चलता था, वो नारे दोबारा अगर चलते हैं और सबको एक अच्छी परवरिश की जाए और अच्छी शिक्षा दी जाए तो मैं दावा करता हूं कि ये जिस प्रकार से नफरत बनी हुई है ये सब खत्म हो सकती है। अख्तरुल वासी साहब, भाईचारे को फरोग कैसे दिया जाए? दिवाली, इसके अलावा जितने भी त्योहार होते हैं, किसी भी धर्म के त्योहार हों, इनका जो पैगाम है, सच्चा जो पैगाम है, ये किस तरह से लोगों के दिलों में उतरेगा? नई नस्ल को इन त्योहारों का पैगाम किस तरह से पहुंचाया जा सकता है? क्या कुछ करने की जरूरत महसूस करते हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात इस मौके पे कहूंगा जी, और वो ये, नंबर एक, याद रखिए तारीख में तमाम चीजें याद रखने के काबिल नहीं होती, नंबर एक, उससे हमें बचाना चाहिए। जी। मैं जिस इदारे से, संस्था से जुड़ा रहा हूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें हम इस्लामियात, इंडियन रिलीजन एंड कल्चर और हिंदू रिलीजियस स्टडीज का एक पर्चा कंपलसरी पढ़ाते हैं हर बच्चे को। जी जी। लेकिन जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ तो 1996 में, तो मैंने एक फैसला किया और वो लागू हुआ कि मदरसे से आने वाले बच्चे इस्लामियात नहीं लेंगे बल्कि हिंदू रिलीजियस स्टडीज या इंडियन रिलीजन एंड कल्चर लेंगे। और उस पर बहुत हंगामा भी हुआ, लेकिन वो बात अल्टीमेटली मान ली गई। तो आज हमारी जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं उनके अंदर इसी तरह का इंक्लूसिव जो सिलेबस है वो होना चाहिए, और खास तौर से वो बच्चे जो किसी खास धर्म आस्था से जुड़े हुए आए हैं, उसकी ट्रेनिंग लेके आए हैं, उसकी एजुकेशन लेके आए हैं, उनको कहा जाए कि वो हिंदुस्तान के दूसरे मजहब जो हैं उनका मुताला करें, या तो इस्लाम का करें या इंडियन रिलीजन एंड कल्चर का करें। तो एक काम तो ये, दूसरी बात जो है वो ये कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो इस मुल्क के मुस्तकबिल से, भविष्य से बिल्कुल मायूस नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं इकबाल की तरह से कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हिंदुस्तान एक था, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस देश में एक तरह की जो गंध फैलाई है उसको दूर करने के लिए आज हमें आचरण की नई सभ्यता को विकसित करना है, और साथ में दिवाली के शुभ अवसर पर उसी तरह से एक तरफ दिए फिर जलाने हैं जिसमें के सिर्फ वातावरण और हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही रोशन न हो, बल्कि हमारे दिल और दिमाग भी मोहब्बत की रोशनी से मुनव्वर हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात आपने अख्तरुल वासी साहब कही, बल्कि जितने भी मेहमान हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े सबने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, और दिवाली का जो असल मकसद है यही हम भी उम्मीद करते हैं कि एक दिया ऐसा जलाया जाए जिसकी रोशनी हमेशा बरकरार रहे और सबके दिलों में वो दिया रोशन रहे। मोहब्बत, भाईचारा, इत्तेहाद, अमन, इन तमाम चीज़ों के लिए आप एक दिया जलाइए, और ऐसा दिया जो दिया हमेशा रोशन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल वासी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। सागर त्रिपाठी साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और एच.एस. रावत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुज़ाकरे में जुड़ने के लिए। आदाब।